अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिज़िक्स ग्रेविटेशन से मैं आपको इस चैप्टर की, जो कि हमारा बड़ा ख़ास चैप्टर है बोर्ड स्कूल और एग्ज़ाम्स के हवाले से, इसकी डिवीजन सेंड कर रहा था और क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में सेंड कर दिए। आप ज़रूर चेक कीजिएगा ताकि आपको इस चैप्टर की डिवीजन में और मार्किंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो और आप इसको बड़ी आसान तरीके से जो है वो याद कर सकें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है वो आप सीख सकें कि ये इसकी पार्टीशन में कैसे जो है वो इन्वॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने वीडियो लेक्चर शेयर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूँ कि चैनल पे ही रहना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से मार्किंग स्टार्ट करता हूँ। 6 तक मैं सेंड कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 109 पे क्या बनेगा, क्वेश्चन 7 जो है पेज नंबर 109 पे हमारा ये बनेगा। यहाँ पे देखें द वेट यहाँ से लेके नॉन कॉन्टेंट फोर्स तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टेंट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों नॉन कॉन्टेंट फोर्स होती है, तो इसका आंसर यहाँ स्टार्ट से लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा। मीन इस पैकेज के बीच में ही मैंने क्वेश्चन बना दिया, वाई लिखा तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन बन गया और उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा। 8 की मैंने दो पार्टीशंस बनाई हुई हैं। हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। अदरवाइज इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट इज़ फील्ड फोर्स। और जब ये मैं एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करूंगा तो इसका मैं आपको शॉर्टेस्ट आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि तो अभी तो मैं पेज टू पेज डिवीजन में चल रहा हूँ इस चैप्टर की, इसलिए आपको मार्किंग सेंड कर रहा हूँ। जब एक्सरसाइज क्वेश्चन सेंड करूँगा तो इसका फील्ड फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, इनका जो है वो आसान आंसर भी आपको बताऊंगा। अदरवाइज इसका आंसर इस पैकेज से क्या होगा, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल, हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स और व्हाट इज़ फील्ड फोर्स, कोई ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्वेश्चन 7 के बीच में सही है, यहाँ से लेके फील्ड फोर्स तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा, उसके भी दो हिस्से बन सकते हैं, एक्सप्लेन ग्रेविटेशनल फील्ड, अदरवाइज राइट फ्यू लाइंस ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कैपिटल जी का मतलब ग्रेविटेशनल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मैंने कैपिटल जी सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिख दिया। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, इट इज़ अज्यूम्ड, यहाँ से लेके यहाँ फ्रॉम द अर्थ तक, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 8 और 9 की पार्टीशन, और क्वेश्चन नंबर 8 की दो क्वेश्चंस की पार्टीशन मैंने की दो फॉर्म में, 9 की भी दो फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि 10 क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कीजिएगा जो मैं बनाने लगा हूँ, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन मैंने पेज 110 पे बनाया, आंसर इसका 109 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, राइट देयर वैल्यू नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू बताएं। तो इसके आंसर हम पेज नंबर 109 से स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर 109 पे मैं चलता हूँ। पेज नंबर 109 पे बिल्कुल ये जहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड किया था, उसके बाद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ से 10 का आंसर स्टार्ट होगा। और अब मैं अगेन 110 पेज पे जाता हूँ ताकि इसके आंसर का कंप्लीट पैकेज आपको बता सकूँ, लेकिन इसका आंसर यहीं से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पेज 110 पे हम जाते हैं तो यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की मार्किंग कंप्लीट होगी। अब 11 की तरफ चलते हैं, जो तमाम बोर्ड्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन है। ये हमेशा लॉन्ग का एक हिस्सा बन जाता है और इसकी कैसे जो है वो मार्किंग होगी, और इसका वीडियो लेक्चर भी मैं आपको शेयर करूँगा ताकि ये आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। फिलहाल मैं आपको इसकी मार्किंग बताता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये मार्किंग में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये बनेगा, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। आपने मास ऑफ अर्थ की जो है वो कैलकुलेशन करनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन कंसीडर से लेके आपने यहाँ तक करना है, गिवन बाय तक। उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है डेरिवेशन, ये थर्ड हेडिंग आ जाएगी। और इसको लेके चलते हुए आपने यहाँ पे 6 × 10⁻24 किलोग्राम वेरिएशन ऑफ जी स्मॉल जी विद अल्टीट्यूड के ऊपर कंप्लीट कर देना। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये बड़ा एक ख़ास क्वेश्चन है। मैं इसका वीडियो लेक्चर अगैन आपको बता दूँ, शेयर करूँगा ताकि ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ की कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है, डायरेक्ट इसको नहीं लिखना, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है। ऐसे ही इसको नहीं लिखते बल्कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसकी पार्टीशन में डायग्रामेटिकल पोर्शन है, एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है, और यहाँ तक इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको ये पार्टीशन इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। तो साइड बाय साइड मेरी वीडियो लेक्चर्स को चेक करते रहना है ताकि यूनिट 5 का कंप्लीट पैकेज और डिवीजन आपको समझ आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक मार्किंग मैं इस वीडियो लेक्चर में शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी।